नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2020 के पार्ट से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पर्यावरण से जुड़े करंट अफेयर्स। यह आपका प्रैक्टिस सेट संख्या तीसरा है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप दोनों प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने किस बीमारी के लिए अपने स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमोनिया बीमारी के लिए। यहाँ टर्म आया है एक DCGI। तो DCGI क्या होता है? तो ये आपका भारतीय औषधि महानियंत्रक जो है ये इसके द्वारा मंजूरी दिया गया है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, निमोनिया। और इस टीके का जो है विशेष क्या है? तो टीकों का तीनों चरण संबंधी परीक्षण भारत के साथ पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी किया गया है। और DCGI क्या है? तो ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, DCGI। अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का विकास किन विमानों के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, IL-76 विमान के लिए। IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग के सैन्य स्टोर, जिसमें आपका वाहन, गोला बारूद के पैरा ड्रॉप के लिए उपयोग किया जाता है। और यह प्लेटफॉर्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के लिए पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रिक फेरी के निर्माण का अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे ने। अनुबंधित इसमें जो है आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यह भारत का सबसे बड़ा शिप बिल्डर्स है, याद रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यह भारत का सबसे बड़ा शिप बिल्डर्स है। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको CSL कहा जाता है, एवं नॉर्वे की ASKO मैरीटाइम EAS के मध्य जो है ये अनुबंध किया गया है आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबहर आभासी अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। साइबहर क्या है? तो मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इसका जो है फुल फॉर्म है। एक ऑनलाइन जागरूकता अभियान है, यह 1 माह तक जो है चलाया जाएगा। ये शुरुआत इसका तेलंगाना राज्य पुलिस द्वारा किया गया है और लीगल एंड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से। उद्देश्य इसका है कि महिला एवं बच्चों में साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना और बच्चों एवं महिलाओं को इंटरनेट ज्ञान से अवगत कराना। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अम्बादा ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, उपयुक्त सभी को, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास को। प्रभावित देश जो है इसके जो है आपका अल सल्वाडोर है, याद रखिएगा। अम्बादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, इससे प्रभावित देश जो है आपका अल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास तथा मैक्सिको। ये चारों जो है मध्य अमेरिकी देश हैं ये। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जून 2020 में किस एडवांस्ड टॉर्पीडो डिकाय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मारीच। मारीच का उत्पादन किसके द्वारा जो है होता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा जो है इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आर्किड की एक प्रजाति यूलोफिया ऑब्टुसा को 118 साल बाद कहाँ से पुनः खोजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुधवा नेशनल पार्क से। दुधवा नेशनल पार्क से जो है इसे खोजा गया है। और यह आपका अंतिम बार दिखाई कब दिया गया था? तो 1902 में अंतिम बार दिखाई दिया था यह पीलीभीत में। अगला जो प्रश्न है वो आपका कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत मनोरंजन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला ऐप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कैप्शन प्लस।
अगला क्वेश्चन है अब आपका कि जुलाई 2020 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिमेंट्स। किसके द्वारा पूछा जा सकता है लॉन्च किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ऐप का नाम याद रखिएगा एलिमेंट्स है और ऐप में उपलब्ध भाषाओं की जो संख्या है वह 8 भाषा है। एलिमेंट्स ये भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप है। अगला क्वेश्चन है आपका जुलाई 2020 के अंतिम दिनों में किस देश ने होर्मुज जलसंधि के निकट सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा ईरान ने। होर्मुज जलसंधि जो है कहाँ है? तो ये आपका ईरान में है और इसमें आपका किस बंदरगाह के पास पूछा जा सकता है? तो बंदर ए अब्बास बंदरगाह के पास जो है इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2030 तक। उद्देश्य इसका है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला जन परिवहन बनाना। तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका मई 2020 में भारत के किस संस्था द्वारा पाई नामक चैटबोट का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NPCI के द्वारा। NPCI का फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा, NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म होता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के एंटी ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम के अंतर्गत किस देश के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि बढ़ाया गया है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया के लिए। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सचेत का जलावतरण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है जलावतरण किया गया है। और कहाँ पर इसका निर्माण जो है पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है? तो गोवा शिपयार्ड में जो है इसका निर्माण किया गया है, गोवा शिपयार्ड में। अगला प्रश्न आपका जुलाई 2020 में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 का परिचालन प्रारंभ हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 मेगावाट। यह भारत का जो है पहला 700 मेगावाट का दाबित भारी जल रिएक्टर है। तो ये जो है पूछा जा सकता है आपका, ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मई 2020 में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 15,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? तो यहाँ जो सही होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह जो है आपका असम होगा। असम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग जो है मई 2020 में इसके प्रकोप से जो है असम राज्य में 15,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई, जिससे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश में भी इसको लेकर जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये जो है याद रखिएगा कि मई 2020 में भारत के पूछा जा सकता है किस पूर्वोत्तर राज्य में अफ्रीकन स्वाइन स्वाइन फीवर से 15,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? तो असम में जो है आपका सही होगा आंसर, यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका मई 2020 में भारत के किस राज्य में एक दुर्लभ प्रजाति की मछली वैंड टेल स्कॉर्पियन फिश की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो यह जो है मन्नार की खाड़ी में सेथु कारई तट पर जो है इसकी खोज की गई है। यह चुभने वाली जहरीली रीढ़ और रंग बदलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? तो इसका नाम याद रखिएगा वैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। अगला प्रश्न है आपका मई 2020 में हवाई विश्वविद्यालय की एटलस द्वारा खोज की गई 2019 LD2 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति ट्रोजन है। यह क्या है बृहस्पति ट्रोजन? तो एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड है जिसको क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, जो कि बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है।
इसका खोज कब किया गया? तो 19 मई, याद रखिएगा 19 मई 2020 को जो है इसकी खोज की गई है। नाम क्या रखा गया है? तो 2019 LD-2 इसका नाम रखा गया है। खोजकर्ता आपको याद रखना है कि एटलस हवाई विश्वविद्यालय द्वारा, और यह पहला अंतरिक्ष पिंड है जो कि एक धूमकेतु की तरह गैस उत्सर्जित करता है। बृहस्पति ट्रोजन नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2020 में नासा के CNEOS द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार कुल कितने क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 4 क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकट से गुजरे हैं। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में जो है यह आपका स्थापित किया गया, दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में। और 2 जुलाई 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और यह आपका कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के जो है उपचार के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस शहर ने मैन हाल की सफाई के लिए रोबोट स्वचालित सफाई उपकरण का उपयोग प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? तो ये आपका असम में है। गुवाहाटी असम गुवाहाटी नगर निगम के द्वारा जो है इसकी यानी कि शुरुआत की गई है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा, जो कि ये गुवाहाटी विकास विभाग मंत्री हैं। और निर्माणकर्ता जो है कौन रहा है? तो जेनरोबोटिक्स द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, इस रोबोट का। इस तकनीक का उपयोग करने वाला जो है गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का प्रथम एवं देश का तीसरा शहर बन गया। इससे पूर्व गुरुग्राम हरियाणा तथा कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न आपका, 28 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत से अधिक कम हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70% से अधिक जो है कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा अंबाला एयरबेस पर पहुंचा। इन विमानों को किस देश से खरीदा गया है? तो ये जो है आपको पता होगा, यह फ्रांस से जो है खरीदा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंडिंग एयरबेस पूछा जा सकता है कि जो है फ्रांस से आने के बाद जो है इसे कहाँ लैंडिंग कराया गया? तो अंबाला एयरबेस जो कि हरियाणा में है। और राफेल विमान को किस देश से खरीदा गया? तो फ्रांस से खरीदा गया। और कंपनी पूछा जाता है, निर्माता कंपनी, तो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा जो है राफेल विमानों का जो है निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा अनुमोदित देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कौन बना है? तो यह है आपका बॉम्बे फ्लाइंग क्लब बन गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह द्वारा। अमित शाह आपको पता होगा जो है गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और केंद्रीय कोयला खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में जो है इसका शुभारंभ किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका अमित शाह दिया गया, सही हो जाएगा। और अभियान जो है किसके द्वारा? तो कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2020। और इस अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोयला खदानों से संबंधित 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से ज़्यादा स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया है। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, एझीमाला में। ये जो है आपका भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला कहाँ है? तो ये केरल में जो है स्थापित किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। और इसका अनुमानित जीवन काल कितना है? तो 25 वर्ष इसका अनुमानित जीवन काल है। तो ये एझीमाला जगह का नाम याद रखिएगा, केरल में है। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020
जुलाई 2020 ही में किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मार्क टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2020 में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। मिशन का नाम याद रखिएगा, तियानवेन फर्स्ट मिशन का नाम है। और किस रॉकेट से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया? तो रॉकेट का नाम है आपका लॉन्ग मार्च 5। ये जो है पूछा जा सकता है। रॉकेट का नाम याद रखिएगा लॉन्ग मार्च 5, जो कि चीन का सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है। इसके द्वारा जो है प्रक्षेपण किया गया है। अगला प्रश्न आपका, किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दुर्घटना के समय शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित हेमोस्टैट पदार्थ विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम जो है याद रखिएगा दीपा घोष। दीपा घोष के द्वारा जो है इसका खोज किया गया है। अगला प्रश्न आपका, यूके के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए विश्व के सबसे पुराने आधुनिक पक्षी के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंडर चिकन नाम दिया गया है। खोजकर्ता जो है यानी कि खोजकर्ता कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक रहे हैं। पक्षी का नाम याद रखिएगा वंडर चिकन पक्षी का नाम था। और पक्षी का आधिकारिक नाम जो है वो है आपका एस्टेरोनिस मास्ट्रिकंटेसिस, जो है इसका आधिकारिक नाम है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश की हथियार कंपनी के साथ लाइट मशीन गन के लिए 880 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल के साथ। अनुबंधकर्ता भारत का रक्षा मंत्रालय और इजरायली कंपनी के द्वारा जो है अनुबंध हुआ है। कितने करोड़ रुपए का? तो 880 करोड़ रुपए का जो है यह अनुबंध हुआ है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इजराइल के साथ। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के किस अंग में महिला अधिकारियों के लिए अस्थायी नियुक्ति के पक्ष में फैसला दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौसेना के पक्ष में। बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। नौसेना में जो है महिला अधिकारियों को भी अस्थायी कमीशन पाने का हक दे दिया गया है। और निर्णय आपका न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के द्वारा जो है फैसला सुनाया गया है। अगला प्रश्न आपका, स्विस वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए उस बाह्य ग्रह का नाम क्या है जहां तरल लोहे की बारिश होती है? तो यह आपका WASP-76b, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तरल लोहे की बारिश का कारण क्या है? तो दिन में जो है तापमान की अधिकता के कारण लोहा का वाष्पीकरण, परंतु शाम को तापमान घटने पर संघनन क्रिया से लोहे की वर्षा होती है। इसका खोज वर्ष 2016 में चिली के अटाकामा मरुस्थल में ESO यानी कि यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषण से संबंधित स्टार रेटिंग कार्यक्रम उद्योगों के लिए लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तो यह है आपका झारखंड। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहला राज्य जो था वह था आपका महाराष्ट्र। पहला राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र। दूसरा राज्य है आपका उड़ीसा। महाराष्ट्र द्वारा जो है 2017 जून 2017 में लागू किया गया था और उड़ीसा के द्वारा जो है आपका 2018 में लागू किया गया। और तीसरा राज्य जो बन गया है वह झारखंड आपका बन गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 25 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल की बायो फर्टिलाइड किस्म 4028 विकसित की है? तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, गेहूं का। अगला प्रश्न है आपका, जून 2020 में भूटान सरकार और भारत सरकार के मध्य भूटान की राजधानी थिम्पू में कितने मेगावाट क्षमता की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 600 मेगावाट का ये जो है पनबिजली परियोजना है। नाम जो है इसका याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। तो यह प्रक्षेपण पूछा जा सकता है कहाँ से जो है किया है इसने? तो केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से जो है इसने प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का नाम याद रखिएगा, अनासिस 2 जो है उपग्रह का नाम है, और अनासिस 2 ये दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालासोर उड़ीसा से। देश के पुराने मिसाइल नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है यह ध्रुवास्त्र। मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है पूछा जा सकता है? तो DRDO के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया ध्रुवास्त्र का। परीक्षण जो है याद रखिएगा, बालासोर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार सबसे बड़े ई कचरा जनरेटर के रूप में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें जो है तीसरा है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर जो है आपका भारत है। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जुलाई 2020 में धूमकेतु C 2020 F3 नीवोवाइज पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरा इस धूमकेतु की खोज की गई थी। तो इसकी खोज 27 मार्च 2020 को ही किया गया था। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और पृथ्वी के करीब से गुजरने की तिथि जो थी वह थी 22 जुलाई 2020 को जो है पृथ्वी के सबसे करीब से होकर के जो है गुजरा था। अगला प्रश्न है आपका, विलुप्त तितली प्रजाति याथिमा वात्सोनी को 6 दशक बाद पूर्वोत्तर के किस राज्य में पुनः खोजा गया है? तो यह त्रिपुरा में खोजा गया है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खोजकर्ता दल का नाम पूछा जा सकता है, तो वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन के अन्वेषकों का एक दल द्वारा इसे खोजा गया है। और इस प्रजाति को अंतिम बार कब देखा गया था? तो 26 सितंबर 1957 को जो है इसे अंतिम बार देखा गया था। कहाँ पर? तो सिबांग मणिपुर में। सिबांग जगह का नाम है, ये कहाँ है? तो ये आपका मणिपुर में है। इसे अब कहाँ देखा गया है? तो त्रिपुरा में पुनः देखा गया है 6 दशक बाद। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसे बाह्य ग्रह की खोज की है जिसका आकार पृथ्वी की तरह है, और उस बाह्य ग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है केपलर 1649c। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। केपलर 1649c यह लगभग पृथ्वी के आकार का जो है बाह्य ग्रह है। यह पृथ्वी से 1.06 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 1.06 गुना यह आपका बड़ा है। अपने तारे के आवासीय क्षेत्र में यह स्थित है, केपलर 1649c। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया। इस संवाद की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसकी मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 में किस खेल व्यक्तित्व को वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद को।
विश्वनाथन आनंद, आपको पता होगा, ये भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। ये 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? तो यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसका स्थापना कब हुआ था? WWF का पूछा जा सकता है। तो 1969 में जो है इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, DRDO द्वारा विकसित पहला मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भारत के किस शहर में स्थापित की गई है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादा चांस होते हैं आने के लिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसका अनावरण किया गया। यह कहाँ स्थापित है? तो जगह का नाम याद रखिएगा, हैदराबाद में। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो कोविड-19 की जांच में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। और इस प्रयोगशाला का निर्माण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के जैव सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका ग्लासगो में प्रस्तावित है। ग्लासगो कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में। ग्लासगो आपका जो है ये स्कॉटलैंड में है। तो COP26 प्रस्तावित है जो है आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यह क्वेश्चन जो है BEO के एग्जाम में जो है UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2020 में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने संयुक्त रूप से सहयोगपूर्ण नेटवर्क कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड लॉन्च किया। इसका उपयोग लगभग कितने स्कूलों में किया जाएगा जहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित है? तो ये जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 5000 लॉन्च किया गया। तो अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है। और कोलैब कैड क्या है? तो यह 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग से 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला एक समग्र अभियांत्रिकी समाधान है। इसका उद्देश्य है कि इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज यानी कि ATL के छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है। और कोलैब कैड का उपयोग अटल टिंकरिंग लैब युक्त लगभग 5000 स्कूलों में किया जाएगा। तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए युक्ति नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में जो है नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो उसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। तो ये जो है याद रखिएगा। तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वह हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्वी नौसेना कमान में किस मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्निप्रस्थ। तो जो है यह आपका स्थान है INS कलिंग, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। INS कलिंग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो राजेश देवनाथ जो कि कमोडोर हैं, ये INS कलिंग के वर्तमान प्रमुख हैं। INS कलिंग में 2 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक प्लांट की भी स्थापना की गई है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अग्निप्रस्थ। यानी कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्वी नौसेना कमान में किस मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो वह है आपका अग्निप्रस्थ मिसाइल। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक पोत का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो यह आपका जापान के द्वारा किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम है आपका तरल हाइड्रोजन वाहक सुइसो फ्रंटियर इसका नाम है। और निर्माण करता है कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज, KHI का फुल फॉर्म जो है याद रखिएगा, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। और इसका लंबाई कितना है? तो 116 मीटर इसका लंबाई है। उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना इसका उद्देश्य है। और लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा को आपूर्ति करना।
तो विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक पोत का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो जापान के द्वारा। कंपनी का नाम याद रखिएगा KHI यानी कि कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका लंबाई है 116 मीटर। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इसके पहले जो है हम 2 प्रैक्टिस सेट वह अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है यह आपके आने वाले एग्जाम UPPCS जो कि 11 अक्टूबर को है और RO दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।